हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज है ग्रैमी अवार्ड्स 2023। अब भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। रिकी को उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड शो में कुछ नए अवार्ड जैसे कि सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर, बेस्ट स्कोर साउंड ट्रैक फॉर वीडियो गेम्स समेत कई कैटेगरी शामिल की गई हैं। ग्रैमी अवार्ड्स अमेरिका की रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा संगीत उद्योग के कार्यों को पहचान दिलाने के लिए प्रदान किए जाते हैं। भारतीय संगीतकार रिकी केज ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। रिकी केज की एल्बम को सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। संगीतकार ने इस अवार्ड को मशहूर ब्रिटिश रॉक बैंड द पुलिस के ड्रमर स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ शेयर किया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड बोनी रायट को जस्ट लाइक दैट के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस कैटेगरी में टेलर स्विफ्ट को हराया था। अब नेक्स्ट न्यूज है वुल्फ 1069b। अब हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक पृथ्वी जैसे दिखने वाले ग्रह का पता लगाया है, जो मनुष्यों के रहने योग्य हो सकता है। पृथ्वी से सिर्फ 31 प्रकाश वर्ष की दूरी पर लाल बौने तारे की परिक्रमा करने वाला एक एक्सोप्लैनेट है, जिसे वुल्फ 1069b के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर के 50 खगोलविदों के एक समूह ने इस नए एक्सोप्लैनेट के अस्तित्व की पुष्टि की है कि वुल्फ 1069b संभावित रूप से एक चट्टानी दुनिया है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 1.26 गुना ज्यादा और आकार में 1.08 गुना बड़ा है। मतलब लगभग पृथ्वी के समान ही है। यह हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के उत्तर दिशा की ओर स्थित है, जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट पृथ्वी जैसा छठा ग्रह है। वुल्फ 1069b ज्वारीय रूप से अपने मूल तारे से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि एक हिस्सा हमेशा दिन के उजाले में तथा विपरीत हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के 15वें हिस्से के बराबर दूरी पर 15.6 दिनों में तारे की परिक्रमा करता है। अध्ययन के अनुसार सूर्य से इसकी निकटता के बावजूद वुल्फ 1069b पृथ्वी को सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का लगभग 65% हिस्सा ही प्राप्त करता है। साथ ही इसकी सतह ठंडी होती है, जिससे यह नारंगी रंग का दिखाई देता है। यह हमारे पृथ्वी की तरह बहुत कम विकिरण को उत्सर्जित करता है। अब नेक्स्ट न्यूज है नौसेना हल्के लड़ाकू विमान की INS विक्रांत पर लैंडिंग। भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA के नौसैनिक संस्करण ने INS विक्रांत पर अपनी पहली लैंडिंग की, जो नौसेना की आत्मनिर्भरता योजनाओं की दिशा में एक मील का पत्थर है। इसके बाद 2 इंजन वाले MiG-29K फाइटर जेट, जो रूसी मूल का है, उसने लैंडिंग की और उड़ान भी भरी। INS विक्रांत सितंबर 2022 में कमीशन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जो वर्तमान में संचालन की प्रक्रिया में है। जनवरी 2020 में DRDO ने INS विक्रमादित्य पर नौसेना LCA की सफल लैंडिंग का प्रदर्शन किया गया था, जिसकी तर्ज पर DRDO INS विक्रांत के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TEDBF विकसित करने की प्रक्रिया में है। अब नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का PDF चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एज स्मार्ट क्लासेस। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, जिसे अंग्रेजी में चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहा जाएगा, उसके अंतर्गत 8,500 एकड़ भूमि में फैले तुमकुरू में कार्यान्वित होने वाली दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। तुमकुरू औद्योगिक टाउनशिप की योजना PM गति शक्ति के सिद्धांतों के अनुरूप बनाई गई है, ताकि आर्थिक क्षेत्र के लिए अंतिम मील मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके।
भारत सरकार एनआईसीडी और कार्यान्वयन ट्रस्ट के माध्यम से तथा कर्नाटक सरकार प्रोजेक्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीवी के माध्यम से तुमकुरू जिले के वसंत नरसापुरा में 3 चरणों में औद्योगिक टाउनशिप का विकास कर रही है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एनआईसीडी कार्यक्रम के तहत 11 औद्योगिक गलियारों के अंतर्गत 32 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जा रहा है। तो अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। युवा संगम पोर्टल। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA नई दिल्ली में युवा संगम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया। युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के युवाओं के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की एक पहल है। इस पहल के तहत 20,000 से अधिक युवा पूरे भारत की यात्रा करेंगे तथा एक दूसरे की संस्कृतियों को समझने का अनूठा अवसर प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को भारत की विविधता को समझने का अवसर मिलेगा। अब अगली न्यूज देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डीजी वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। अब ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि 5 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर डीजी वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल डीजी वैन जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। अब G20 कार्यक्रम के अंतर्गत इस मोबाइल डीजी वैन का उद्देश्य जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह डीजी वैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित डिजिटल इंडिया अभियान की महत्वपूर्ण डिजिटल 9 पहलों जैसे माई गॉव, डिजी लॉकर, ई हॉस्पिटल, ई नाम, जेम पोर्टल, यूपीआई, उमंग, GSTN, साइबर सुरक्षा भारत, आरोग्य सेतु आदि को दिखाएगी। इस वैन में VR सेटअप भी है जिसके माध्यम से लोग विभिन्न प्रकार के डिजिटल एप्लीकेशन जैसे यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से पेट्रोल पंप पर भुगतान, डिजी लॉकर के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस को अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना इत्यादि का वर्चुअल डेमो देख सकेंगे। अब उत्तर प्रदेश ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत राशन की दुकानों में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इससे खाद्यान्न वितरण में पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था स्थापित हुई है। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय के तहत खनन प्रबंधन के लिए माइन मित्र एवं अन्य तकनीकी अवसंरचनाओं का सृजन किया गया है। इस वैन में 2 स्क्रीन इंटरैक्टिव क्विज के लिए हैं जिन पर डिजिटल इंडिया एवं G20 के बारे में व्यक्ति अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी क्रम में प्रदेश के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त और सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना इसके अंतर्गत डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगामी 5 वर्षों में कुल 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाने का लक्ष्य है। अब तक 20 लाख युवाओं को निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किए जा चुके हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए प्रेरणा पोर्टल विकसित किया गया है। तकनीक का बेहतर उपयोग करके मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और 1090 1090 विमेन पावर लाइन हेल्पलाइन को समुचित रूप से क्रियान्वित कराया जा रहा है। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।